हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज 8.2 का है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं इसके ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को। देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ एक स्टेटमेंट में आएगा। डायग्राम तो मैंने आपको गिवन दे दिया है, वैसे पेपर में डायग्राम नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इसने बोला है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई पैरामीटर्स नहीं है, ना तो वो रोम्बस है, रेक्टेंगल है, कुछ है, हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ मालूम है 4 साइडेड है, क्वाड्रिलेटरल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अब उसने बोला है कि इसकी अपोजिट साइड्स, मतलब अगर ए डी है तो ए डी का अपोजिट कौन होगा, बी सी। इसके अपोजिट साइड्स पर 2 लाइन सेगमेंट डाले गए, तो एस क्यू और आर पी 2 लाइन सेगमेंट है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो एस क्यू और आर पी है वो बाइसेक्ट इक्वली कर रहे हैं, ये हमको प्रूफ करना है, बाइसेक्ट इक्वली। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें इन लाइनों को आपस में जोड़कर एक अंदर क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो हमें लेट कर लेना है, लेट सॉल्यूशन में लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये आपको गिवन है। एंड एस क्यू एंड आर पी आर द अपोजिट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि लाइन सेगमेंट इक्वली बाइसेक्ट है कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जॉइन पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी आर द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्वाड्रिलेटरल अंदर हमने क्या कर लिया है, फॉर्म्ड कर लिया है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड करने के बाद हमको एक और कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें हमको लिखना है ड्रॉ डायगोनल। देखिए, अब ड्रॉ डायगोनल AC। अब मैंने क्या किया, ड्रॉ डायगोनल AC। अब मैंने एक AC डायगोनल्स को इसमें ड्रॉ कर लूंगा। तो मैंने एक AC डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इसमें AC डायगोनल ड्रॉ कर लिया है। अब AC डायगोनल ड्रॉ करने से हमें फायदा क्या मिलेगा, हमको फायदा ये मिलेगा कि हमको मालूम है R और Q क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो हम लिखेंगे प्रूफ की तरफ, हमको मालूम है कि इन ट्राइंगल ABC में हमको मालूम है R एंड Q। तो लिखेंगे R एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड BC। AB और BC की जो साइड है उस पर R और Q क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो यहां से हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि RQ इज पैरेलल टू AC और RQ इज हाफ ऑफ AC। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में हमको क्या करना है, ACD लेना है। ठीक है, तो मैंने ले लिया इन ट्राइंगल ACD। अब ACD में हमको मालूम है S और P, तो लिखेंगे S and P are the midpoint of sides AD and DC। AD and DC। अब AD और DC साइड से, क्योंकि S और P क्या है, मिड पॉइंट से AD पर और DC पर, तो हमको मालूम है कि SP जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, AC के। ठीक है,
SP इज पैरेलल टू AC, और दूसरी चीज इसमें क्या हो जाएगी और लगाकर SP इज हाफ ऑफ AC। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी RQ इज पैरेलल टू AC, RQ इज पैरेलल टू AC, और दूसरी इक्वेशन SP इज पैरेलल टू AC, और दोनों ही हाफ है। तो यहां से हमें पता चलता है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम लेते हैं तो लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, सबसे पहली चीज तो हमको क्या मिलती है यहां से कि RQ इज पैरेलल टू SP, RQ इज पैरेलल टू SP, RQ और SP दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि AC AC दोनों के साथ पैरेलल है। और दूसरी चीज कि RQ इज इक्वल्स टू SP, क्योंकि हाफ ऑफ AC, तो RQ इज इक्वल्स टू SP। तो यहां पर दूसरी चीज लिखेंगे RQ इज इक्वल्स टू SP। देखिए यहां पर हाफ AC, यहां पर भी हाफ AC, यहां पर भी हाफ AC, यहां पर भी हाफ AC, तो यहां पर RQ इज इक्वल्स टू SP। अब जब दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं पैरेलल भी हो गए और इक्वल भी हो गए। तो इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो जब एक साइड, एक पेयर ऑफ साइड, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाए तो दैट्स क्वाड्रिलेटरल कॉल्ड पैरेललोग्राम। उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल देते हैं, पैरेललोग्राम बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि यहां पर PQRS एक क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम बन चुका है। तो लिखेंगे PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो हम कहते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट इक्वली होते हैं। तो लिखेंगे कि SR एंड SR नहीं, SR क्यों, SQ एंड RP आर द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। और जब ये डायगोनल हो गए पैरेललोग्राम के तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में बाइसेक्ट भी इक्वली होंगे, ठीक है। तो बाइसेक्ट, सो इट्स बाइसेक्ट इक्वली, तो ये बाइसेक्ट भी क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, खाली एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, 4-5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय।